अरे भाभी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि माँ को 2 दिनों से ढंग से खाना नहीं मिला, वो भूखी बैठी हैं। गरिमा ने बड़े ताव में आकर नेहा से फ़ोन पर कहा। ये सुनकर नेहा ने बड़े ही शांत होकर गरिमा से कहा, दीदी, ये आपसे किसने कहा कि माँ जी 2 दिनों से भूखी हैं? ज़रूर, माँ जी ने ही आपसे कहा होगा। नेहा ने खुद के शब्दों पर नियंत्रण रखते हुए कहा। जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान भूखा होगा तो अपने बच्चों से ही तो कहेगा, और किससे कहेगा? भाभी, आप ही बता दो। ननद गरिमा बहुत गुस्से में बात कर रही थी। लेकिन दीदी, माँ जी ने आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं बताया होगा कि 3 दिनों से मुझे कितना तेज़ बुखार है, और खाना रूबी बना रही है, जो इतनी छोटी उम्र में बेचारी जैसा बना पा रही है बना रही है। एक बार भी माँ जी ने नहीं सोचा कि लाओ एक बार बहू का हालचाल पूछ लेती हूँ, और उस पर आपसे चुगली कर दी कि खाना नहीं मिलता है। ये भी नहीं सोचा कि जैसा भी कच्चा पक्का है, खाना तो रूबी बना रही है, उसके पापा भी तो वही खा रहे हैं। कम से कम सबका पेट तो भर रही है। वैसे तो जब माँ जी का खुद का मन होता है तो रसोई में जाकर झटपट कुछ ना कुछ बना लेती हैं, लेकिन जब कभी भी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो रसोई में झांकने की भी ज़रूरत नहीं समझती हैं। नेहा से कमज़ोरी के मारे बोला भी नहीं जा रहा था, और उसको इस बात का सबसे बड़ा दुख था कि माँ जी ने परसों से एक बार भी उसका हाल चाल नहीं पूछा, और उल्टे ननद जी से नमक मिर्च लगाकर चुगली कर दी। अब भाभी, बात का बतंगड़ मत बनाओ, जो सच है वही माँ ने बताया। आपको इतना भी बुखार नहीं था कि आप अपनी सास को ठीक से खाना बनाकर ना दे सको। और वैसे भी मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप माँ का कितना ख्याल रखती हो। गरिमा उल्टा सीधा जो कुछ उसके मन में आ रहा था बोले चली जा रही थी। दीदी, वैसे तो मुझे आपको किसी भी तरह की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि आपसे माँ जी हर छोटी छोटी बात की चुगली करती रहती हैं, और आप मेरे ऊपर गुस्सा निकालती रहती हो। लेकिन मुझ पर इस तरह के आरोप लगाने से पहले आप अपने दामन में झांक लीजिए कि कैसे आपने अपनी सासू माँ से लड़ झगड़ कर उनको इस बुढ़ापे में अलग खाना बनाने पर मजबूर कर दिया। ये तो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये तो आपको पता ही होगा कि वो इस उम्र में भी खुद और अंकल जी के लिए खाना बनाती हैं। मैं तो कम से कम माँ जी के अनुसार उनका कुछ भी काम नहीं करती, लेकिन उनको दोनों समय जैसा भी कच्चा पक्का माँ जी के अनुसार खाना तो देती हूँ। आप तो वो भी नहीं कर पाती हो। आज नेहा चुप नहीं रह पाई। उसको गरिमा की ससुराल का वो दिन याद आ गया जब एक दिन वो किसी काम के चलते पति रोमिल के साथ उसी शहर में गई थी, तो ननद गरिमा के बुलाने पर उसके घर भी चली गई। वहाँ पर नेहा ने देखा कि गरिमा की सास अपने कमरे में खाना बना रही थी, तो उसने गरिमा से पूछा, दीदी, आंटी जी कमरे में खाना क्यों बना रही हैं? गरिमा ने बड़ी टेढ़ी आवाज़ में कहा, वो इसलिए कि उनको मेरे हाथ का बना खाना पसंद ही नहीं आता। मैंने कहा था कि खाना बनाने वाली को लगा दूँ, आप दोनों लोगों का खाना बना देगी, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उनको और पापा जी को किसी दूसरे के हाथों का बना खाना नहीं अच्छा लगता है। बस इसलिए अपनी मनपसंद का खाना बना रही हैं। नेहा जब गरिमा की सास के पैर छूने उनके कमरे में गई तो उनको देखकर पूछ लिया, आंटी, आप यहाँ क्यों खाना बना रही हो? ये सुनकर गरिमा की सास बिलक उठी और उसका हाथ पकड़कर बैठा लिया और रोते हुए बोली, बेटा, किस्मत ही खोटी है जो इस उम्र में रोटी बना रही हूँ। सोचा था एक बेटा है तो क्या हुआ, सब उसी का तो है। बुढ़ापे में पकी पकाई रोटी तो मिलेगी ही, लेकिन बहू कहती है कि मैं इन लोगों की तीमारदारी नहीं कर सकती। बेटा, बुढ़ापे की वजह से हम दोनों को ज़्यादा चटपटा तेल मसालेदार खाना हजम नहीं होता है, और बहू है कि जानबूझकर वैसा ही खाना बनाती है, और जब भी उससे सादा बिना तेल मसाले का खाना बनाने को बोलो तो गुस्सा करने लगती है कि मैं इन लोगों की वजह से 10-10 प्रकार के व्यंजन नहीं बना सकती। कभी दलिया तो कभी मूंग की खिचड़ी या मूंग की दाल। मुझसे नहीं बनेगा ये सब कुछ। हाथ पैर तो सलामत हैं, खुद ही बना लो जो जैसा खाना हो। बेटे ने तो कहा बहू से कि जो भी बनना है खाना तुम ही बनाओगी, लेकिन घर में शांति बनी रहे इसलिए बेटे को समझा बुझाकर चुप करवा दिया। बस अभी हाथ पैर चल रहे हैं तो अपने और तुम्हारे अंकल के लिए खाना बना लेती हूँ, लेकिन बेटा, ये बात बहू से मत कहना।
जो मैंने तुम्हें बताई है, वरना तुम्हारे जाने के बाद बेमतलब झगड़ा करेगी। बेचारी आंटी हाथ जोड़कर नेहा से बोली। नहीं आंटी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। आप प्लीज़ हाथ मत जोड़िए, नेहा उनके जुड़े हुए हाथ नीचे करते हुए बोली। और उसने उस समय गरिमा से भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आंटी जी को कुछ भी सुनना पड़े। लेकिन आज वो चुप ना रह सकी। दीदी, एक बात बताऊँ आपको? कोई ननद नहीं है ना आपकी, तभी आप सुखी हो। ये कहते कहते नेहा हाँफने लगी। दीदी, अगर आपको अपनी माँ की सेवा का इतना ही शौक़ है तो आप उनको अपने साथ ले जाइए और खूब जी भरकर उनकी सेवा करिए। सास की सेवा तो कर नहीं पाती हैं, कम से कम माँ की ही सेवा कर लीजिए। इतना सुनते ही गरिमा को मानो सांप सूंघ गया और उसके मुंह से कोई बोल ना फूटा। और नेहा ने भी आज विवश होकर अपने मन की बात कहना ज़रूरी समझा और फ़ोन रख दिया। नेहा ने मन ही मन सोचा, कम से कम आज के बाद ननद रानी हर समय सेवा को लेकर प्रवचन देना और ताना तो नहीं मारेगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा गलत बात पर चुप रहना ठीक नहीं होता, उसका सही ढंग से जवाब देना ज़रूरी होता है। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।